अब देखते हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यू के पार्ट 3। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज़ जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये इक्वल टू करके ऐसे, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ये बताना है ये हमारी ट्रू है, फॉल्स है, ये क्या। जब देखो हम ये क्वेश्चन, हम जो अपना शॉर्ट फार्मूला लगाते थे उसमें क्या लिखते थे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। हम क्या लिखते थे यहाँ, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन में ए। तो बी कैसे आता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, अपॉन में ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो हमें ये सम ऑफ जीरोस का फार्मूला दिया बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, द वैल्यू ऑफ ए। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की, और हमें साथ में गिवन दिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 इज -12। तो हमें चेक करना है ये जो सिचुएशन थी ये ठीक है या नहीं। तो पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। एक तो हमें यहाँ फाइंड करनी है ए की वैल्यू, और दूसरी बात यह है हमें यहाँ एक चीज़ दी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 इज -12। ये चीज़ हमें बतानी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है इसमें से हम पहले लिख लेंगे ए बी और सी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो हमें यहाँ सम ही फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लो ए इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -6, और सी क्या होगा कांस्टेंट नंबर यानी ए। तो हम यहाँ निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जिसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी बोल देते हैं। तो क्या होता है वो माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा हम शॉर्ट में लिखेंगे, माइनस सेम रहेगा, बी क्या है -6 अपॉन में A1 ये। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल गया यहाँ 6। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन हमें यहाँ दी हुई है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। इसको हमने 2 मान ली, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ले लो उठा के यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अब यहाँ देखो हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं अल्फा को यहाँ से डिड्यूस करना तो अल्फा 3 से कर सकते हैं, यहाँ बीटा से तो 2 से। तो यहाँ लिख देते हैं हम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, हमें अल्फा को रिड्यूस कर दें तो 3 लिख दो। 3 से करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 18, और बाकी जो ये है इसे हम ऐसे डाल देते हैं। माइनस माइनस माइनस, अब देखो क्योंकि सब प्लस है तो इसलिए माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे 3 अल्फा से 3 बीटा ये तो कट गया, क्योंकि माइनस का तो प्लस का। अब यहाँ ये माइनस का 2 बीटा और वो प्लस का 3 बीटा, तो यहाँ कितना बचे ओनली बीटा, 3 में से 2। अब इक्वल टू 20 को माइनस कर दो इससे, यहाँ कितना बचा 2, बट यहाँ पे देखो माइनस की डिजिट बढ़ी है तो यहाँ जाएगा माइनस, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब बीटा इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट हमारे पास ये है, तो अल्फा तो सेम रहेगा प्लस बीटा की जगह रख देंगे -2
इक्वल टू 6। अब हम यहाँ अल्फा रखते हैं प्लस माइनस माइनस, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 8। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा हमें मिल चुका है, की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ई। अब हमने यहाँ पे ये देखना है, क्योंकि इसके अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, तो हम इक्वेशन को दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पुट यहाँ कर सकते हैं अल्फा भी, और एक्स की जगह रख सकते हैं बीटा भी। तो यहाँ पे हम देखो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, इसको हम ये लिख सकते हैं एफ एक्स बना लो इसको, जीरो, और एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, पहले अल्फा फिर बीटा। तो देखो जब हम 2 बार पुट करेंगे, लिखने का ढंग है एक, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस ए। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी, ऐसे लिख देते हैं। और ऐसे ही हम जब बीटा पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस ए। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू है इसमें उठा के हमने पुट कर, अब इसमें चाहे हम अल्फा पुट करें या बीटा पुट करें। सपोज करो हम इसको यहाँ से यही उठा लेते हैं इक्वेशन, ये वाली, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस ए इक्वल टू हम 0 तो लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, पुट बीटा इक्वल टू क्या वैल्यू मिली थी हमें बीटा की यहाँ से, -2। तो देखो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ कितना हो गया, -2 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई -2 प्लस ए इक्वल टू 0। ये कितने हो गए, 4 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 12 प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये कितने हो गए 16 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई, ए उधर जाके माइनस का 16। तो यहाँ पे इन्होंने ये चेक करके हमसे पूछा था क्या इसकी वैल्यू इतनी आ रही है यहाँ पे। तो ये देखो ये तो हमारे यहाँ इसके इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फॉल्स। अब फॉल्स के लिए हमारे पास ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर √2 + 1 एंड √2 - 1। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से देखा जाए तो अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे, √2 + 1 एंड बीटा क्या है हमारा, √2 - 1। तो हमें क्या पहले निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज या अल्फा प्लस बीटा का। तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा, √2 + 1, और जो है यहाँ प्लस लगा के इसको हम ऐसे लिख देंगे। देखो यहाँ -1 से -1 कैंसिल, तो कितना मिल गया हमें, 1 यहाँ होता है 1 यहाँ होता है, तो कितना हो गया 2√2। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, यानी √2, ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। अब ये देखो फार्मूला क्या बन रहा है, a + b और a - b बन रहा है। ये तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, a² - b², स्क्वायर से रूट कैसे 2 - 1 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें बनाना था पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इन्होंने शॉर्ट में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। क्या बनेगा हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा हमने जो फाइंड किया कितना मिला हमें, 2√2 प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो गया, 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आंसर बी। Polynomials 2y² + 7y + 5, then the value of alpha plus beta plus alpha beta। तो पहले जो हमें दिया है 2y² + 7y + 5, इसको हमने पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरीके से ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, यानी सम ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले यहाँ लिख लो, ए क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ y² यानी 2, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y यानी 7, और सी क्या होगा 5।
तो यहाँ लिखेंगे हम अल्फ़ा बीटा लिख देते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारा, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस ऐसे बी कितना है 7, ए कितना है 2, तो ये मिल गया। अब हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन में ए, सी कितना है 5, ये वो टू, तो ये दो जा गए हमें। और फाइनली हमने ये फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7/2, फिर प्लस है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 5/2। इसको हम सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, ये आ गया -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी -1। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हो गया ए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो एफ एक्स दिया 3x² - 5x - 2, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो जो पहले हमें दिया है वो लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है यहाँ 3x² - 5x - 2। हमें फाइनली फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे पहले ये फार्मूला देखो हमारा, एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसका होता है ए प्लस बी और a² माइनस ए बी प्लस b², ये होता है। तो हमें इसी चीज़ को ये बनाना है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए होगा ना, क्योंकि समय ये और यहाँ ये दोनों अलग है, हम इनको बाद में एक बना लेंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो पहले हम निकालेंगे इसमें ए की वैल्यू। ए क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 3, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी 5, और सी क्या होगा कांस्टेंट नंबर यानी 2। हम पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला होता है -b/a, माइनस सेम है बी की वैल्यू -5/3, तो ये कितना आ गया 5/3। अब हम ऐसे हम निकालेंगे अल्फा बीटा, उसका फार्मूला होता है c/a, सी कितना -2 और ए कितना है 3, ये दो वैल्यू आ गई। अब हम इस अल्फा प्लस बीटा को ए प्लस बी वाले फार्मूले में रख देंगे, और ये चीज़ ए की जगह अल्फा लिखेंगे और बी की जगह बीटा। तो यहाँ देखो ऐसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या फार्मूला होगा ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये दी, अल्फा बीटा की वैल्यू, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो अब हम इसे फार्मूला बनाएंगे। कौन सा फार्मूला, फार्मूला ये, हम इसे ये बनाएंगे और ये क्लोज कर देंगे। तो देखो ये तो सेम रहेगा। अब देखो इसमें अल्फा को तो हमने अल्फा ही रखा, अब माइनस अल्फा बीटा को हम ये लिख सकते हैं 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे तो माइनस का अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये बी का हमने ऐसे उतार लिया। अब ये ऐसा क्यों किया, ताकि हम ये फार्मूला बना सकें। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा सेम आ गया। इसको हम a प्लस बी की पावर 2 से हमने इसे क्लोज कर दिया, इसको तो बचा कितना 3 अल्फा बीटा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपनी, अल्फा प्लस बीटा हमें ये दिया हुआ 5/3, फिर ब्रैकेट ओपन करो, अल्फा प्लस बीटा फिर हमें वही दिया हुआ 5/3, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, -3 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है -2/3। अब ये सॉल्व करना है हमने। देखो अब इधर 5/3 तो सेम आ गया, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 3 की पावर 2 का मतलब 9, इससे और ये क्लोज हो जाएगा कैंसिल, मतलब तो माइनस माइनस कितना हो गया +2। अब इसमें क्या करना है, हमने इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ कर देनी है अंदर,
या हम इसको सॉल्व करके बाद में मल्टीप्लाई करें। इसके नीचे 1 लगा दो, एलसीएम कितना है 9, 9 से 9 डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 25 प्लस इसको हमने डिवाइड किया कितना है 9 और 9 टू 18। अब इसको ये लगाने की जरूरत नहीं, अब तो मल्टीप्लाई आ जाएगा डायरेक्ट। 25 में हमने जोड़े 10, 35 हो गए, 35 43 हो गई। अब हमने यहाँ देखो जो 9 आई है, क्रॉस में से कुछ कट ही रहा, तो हम क्या करेंगे 43 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। तो 43 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 1 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। If alpha and beta are the zeros of 4x square plus 3x plus 7, then the value of alpha 1 upon में alpha plus 1 upon में beta। तो जो क्वेश्चन दिया है मैं पहले वो लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। तो इसके बाद पहले हम यहाँ देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें हर बार अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है। क्या होगा पहले, इससे पहले हमें वो लिखना पड़ेगा ना, ए क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 4, और बी कितना होगा 3, और सी कितना होगा 7। यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन में ए, बी की वैल्यू कितनी होगी 3 और ए की वैल्यू 4। अब अल्फा बीटा कितना होगा हमारे पास सी अपॉन में ए 7 अपॉन में 4। अब देखो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ लिख लो इसको 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल डिवाइड किया तो बीटा बचा, बीटा की मल्टीप्लाई 1 में करी तो बीटा, प्लस ऐसी बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा की मल्टी अल्फा आ गया। अब देखो हम इसे चाहे अल्फा बीटा लिखे या बीटा अल्फा लिखे, एक ही बात है क्योंकि दोनों प्लस में, तो हम इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब इसमें क्या करना है हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है -3 अपॉन में 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में 4। तो ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई में जब लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर 7 नीचे, इससे ही कैंसिल, -3 अपॉन में 7। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। If the sum and the difference of the zeros of quadratic polynomials are -3 and माइनस, तो देखो यहाँ पे जो दिया है तो हम यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, हम सम से लिख रहे हैं ना इसको, तो कितना दिया हुआ है -3, और जी डिफरेंस हमें दिया है अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है -10। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, तो ये दोनों जीरोस थे तो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, और इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इसमें अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखो, देखो क्योंकि इसके कोफिशिएंट तो इक्वल है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 गिवन है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हमें 10 गिवन है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर लो या प्लस करके, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल हो गई, एक बीटा और एक बीटा कितना हो गया 2 बीटा, 10 में से 3 गए तो 7 बचा, तो यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 7 अपॉन में 2। अब ये 7 अपॉन में 2 है, हम इसे पुट कर देंगे 1 में, तो यहाँ लिखो बीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 2 पुट इन फर्स्ट ये है, तो अल्फा सेम रहा प्लस बीटा की जगह कितना आ गया 7 अपॉन में 2 इक्वल टू
-3, तो यहाँ अल्फ़ा यहीं रहेगा सेम, -3 वहीं, 7 उधर जाके वो भी माइनस का हो गया। इसके नीचे हम लगा के सॉल्व कर देंगे हम इसे। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से डिवाइड करें 2 8, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगी तो 6, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 7 से -7, तो ये कितना मिल गया हमें -13/2। माइनस का ही साइन आएगा, माइनस की डिजिट बढ़ी है। अब इतना हो गया। हमें फाइनली ये फाइंड करना था। अब ये देखो कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम कंडीशन हमारी यहाँ अप्लाई होगी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसे ए मानो इसे बी मानो, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ना लिखे, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -13/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/2, और यहाँ पे भी वही चीज़ है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट इसका स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ कितने हो जाएंगे, वही आएंगे सेम ऊपर, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे इसका 2, 13 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस के 6, और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ कितने हो गए 20 ओनली। अभी देखो इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 3, और इससे काट दो इसको, कितना आ गया 10, माइनस माइनस हो गए प्लस, और 10 3 10 जा 30। तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर आता है बी। इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4। तो पहले इसको लिख लो क्वेश्चन को, 3x² + 11x - 4। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है m/n प्लस n/m, वो हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, वही पहले वाले क्वेश्चन। या इसको तुम देखो सॉल्व भी करते हो तो क्या करोगे, m और n इसका एलसीएम आ जाएगा, n से n कैंसिल, m² हो गया, प्लस m से m कैंसिल, यहाँ हो गया n²। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, a² + b², ये क्या होता है, a + b⁻²- (2) ab। तो ऐसे इसको a मानना है, उसे b मानना है, और हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो अब हमें चाहिए क्या होगा, देखो a + b यानी mn, और यहाँ ab है यानी कि mn, यानी सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। तो यहाँ हम पहले क्या निकालेंगे, a निकालो। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3, b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x यानी है 11, और c क्या है -4। अब की बार हमने यहाँ पे इसमें देखो क्वेश्चन में इसने साफ साफ बोल दिया है m and n द जीरोज है, तो अब की बार अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे m + n, क्योंकि जीरोज अब की बार इन्होंने चेंज कर दिए हैं, और वो भी चेंज करिए m और n से। तो क्या होगा इसका फार्मूला, -b/a, माइनस तो सेम रहा, b की वैल्यू कितनी है 11, और a कितना है 3, ये हो गया। अब लिखेंगे m n, इसका फार्मूला होगा c/a, c कितना -4, और a कितना है 3, ये हो गया। अब हमारे पास ये कंडीशन थी, ये चीज़ हमने बनाई ली है। अब यहाँ लिखना चाहो तो दोबारा लिख के बता देता हूँ, देखो m + n प्लस n/m, ये हमें गिवन है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, mn, n से n कैंसिल, m बचा, m की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो m², ऐसे ही इससे कट गया m से m, n की मल्टीप्लिकेशन होगी तो n²। अब a² + b² हम इसको ये लिख सकते हैं फार्मूला, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, m + n का होल स्क्वायर -2mn/mn। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा, यहाँ करते हैं वैल्यू पुट, m + n -11/3, पावर 2 है तो
पावर 2 माइनस 2। एम एन की वैल्यू कितनी है -4/3 अपॉन में एम एन है तो ये आ जाएगा -4/3। अब 11 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 121 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। माइनस खत्म क्योंकि इवन नंबर था वो। माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8/3 -4/3 ऐसे ही चलेगा। 9 और 3 का हमने एलसीएम लिया कितना आया 9। 9 से 9 कैंसिल 1 की मल्टीप्लाई 21 में करी तो 21 ही मिला हमें। प्लस 3 को 3 से 9 से डिवाइड किया 3 आया। 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई 24 अपॉन में सेम चीज़ -4/3। अब इन दोनों को प्लस कर दो 4 और 1 5 2 और 2 4/1/9। अब देखो ये डिवाइड में तो इसमें मल्टीप्लाई ला रहे हैं माइनस वहीं रहेगा 3 और ये 4 3 3 जा। अब क्या यहाँ से कैंसिल हो रहा है ये नहीं हो रहा तो यहाँ आएगा -145/4 3 जा 12। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन दिया हुआ है बी है वो इस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हम अपने